Next we discuss some problems on series. Show that series converges to sum 2. So इसमें क्या है बेटे, किसी भी क्वेश्चन में सेम मेथड नहीं हम अप्लाई कर सकते. आपको देखना है अभी क्या हम इसमें करें सो डैट वो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कन्वर्ट जो डाइवर्ज जाए. सो फर्स्ट ये हमारी सीरीज है जिसको हमने क्या करना है, ये कन्वर्ज कर रही है और इसको कन्वर्ज कर रही है, 2 को कन्वर्ज कर रही है. और ये हमारी क्या है सीरीज 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस कहाँ तक जा रही है 1/2 the n - 1 प्लस so on, बिकॉज ये हमारी सीरीज है, हमारी टर्म्स आगे भी कंटिन्यू. नाउ फॉर सीरीज वी हैव टू टेक सम फर्स्टली n टर्म्स, देन वी सॉल्व फॉर n टर्म. जो रिजल्ट n टर्म्स में आएगा सिमिलरली वो क्या आ जाएगा होल सीरीज के. सो फॉर प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली वी आर टेकिंग n टर्म्स. सो Sn मतलब पार्शियल सम वी आर टेकिंग n टर्म्स. सो 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस so on, कितनी टर्म्स ली हमने n टर्म्स ली है और जो इसके रिजल्ट आएगा वो हमारा पूरी सीरीज के लिए आ जाएगा. नाउ यू कैन चेक फ्रॉम हियर, दिस इज ए जीपी सीरीज, इसमें हमारी रेशियो सेम आ रही है. देखो जब हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी रेशियो क्या आ रही है 1/2. थर्ड को सेकंड से करेंगे तब भी क्या आ रही है 1/2. दिस मींस दिस इज ए ज्योमेट्रिक सीरीज और विद रेशियो हमारी क्या आ रही है 1/2. सो अगर r इज 1/2 और a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म और वो किसके इक्वल है हमारा 1 के इक्वल है. वी नो बाय जीपी सीरीज हमारा उसमें n टर्म का रूल क्या होता है, a 1 - रेशियो दी n अपॉन 1 - रेशियो. तो हम क्या कर रहे हैं बेटे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. a इज 1 - रेशियो इज 1/2 और क्या आना है बेटे n और अपॉन में क्या आना है 1 - रेशियो 1 - 1/2. बिकॉज ऑफ दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज वी आर सॉल्विंग फॉर n टर्म्स. सो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू जो हमारा जीपी सीरीज के अकॉर्डिंग a 1 - रेशियो दी n अपॉन 1 - रेशियो. अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं कि ये बन गया 2 - 1/2 ऊपर एज इट इज. नाउ दिस विल बिकम 1/2 और ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2/1. इस 2 को अंदर लेंगे 2 × 2 सॉरी 2 × 1 क्या आ गया 2 - 1/2 और 2 की n था या 2 नीचे आ गया तो क्या बन गया 1/2 की n - 1. नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. ये हमारे पास n टर्म्स के लिए आ गया. नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई n टेंड्स टू इंफिनिटी. When we are applying infinity, ये हमारी सिंपल टर्म है. इंफिनिटी में सिर्फ n की वैल्यू यहाँ पे इंफिनिटी करेंगे एंड यू नो 1/infinity इज 0. सो हमारे पास क्या रहेगा 2 माइनस इसका रिजल्ट क्या आ गया 0 विच इज इक्वल टू 2. दिस मीन्स हमारे पास जो पार्शियल सम यू कैन से Sn जो है उसका रिजल्ट क्या आ गया 2. वो क्या कर रहा है, हम क्या कहेंगे अपने लैंग्वेज में, कन्वर्जेस टू 2 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी. दिस मीन्स Sn कन्वर्जेस टू 2. सो जो गिवन सीरीज है जो हमारी इनफाइनाइट टर्म्स हैं दैट आल्सो कन्वर्जेस टू सेम क्या आएगा 2 को हमारी वो सीरीज भी क्या करेगी कन्वर्ज करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट वी हैव टू शो n going from 1 to infinity 1 upon n into n plus 1 is equal to 1. Again you can check from here bete, we have to prove this is equal to 1 and this is our series. We have infinite terms. So for infinite terms we take Sn terms. So for solution क्या कर रहे हैं, an हमने n terms सेलेक्ट कर ली 1 upon n plus 1. हमने nth टर्म लिया इसमें कि ये हमारी nth टर्म है 1 upon n plus n into n plus 1. Yes, you know what is Sn. Sn क्या होता है, जब हम सारे टर्म्स को ऐड करते हैं a1 plus a2 plus a3 plus an. तो इसको थोड़ा सा क्या कैसे सॉल्व करने के लिए हमें इसको करना है वो हम देख रहे हैं बेटे. इफ दिस इज an क्या है 1 upon n into n plus 1. यू नो बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको क्या कर सकते हैं a upon n plus b upon n plus 1. उसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ गया 1/n minus 1 upon n plus 1. ये मेरे पास nth टर्म आई है, n टर्म्स का सम नहीं आया. इसको अच्छी तरह से हमने ध्यान से देखना है बेटे. हम इसको रीराइट ऐसे क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अब मेरे पास Sn जो मैंने फाइंड करना है वो इजीली आ जाएगा. यस, व्हेन वी पुट n is equal to 1 this become 1/1 minus 1/2. When we put n is equal to 2 this become 1/2 minus 1/3 and so on. Now you know you have to find Sn. What is Sn? a1 plus a2 plus a3 plus an. तो हम इन सभी टर्म्स को क्या करेंगे ऐड करेंगे. जब हम ऐड करेंगे आप ये चेक कर सकते हो ये टर्म्स हमारी ऐसे क्या हो रही हैं कैंसिल हो रही हैं.
तो हमारी टर्म्स कौन सी कैंसिल हो रही हैं, ये टर्म्स ऐसे कैंसिल हो, इसका मतलब इसकी फर्स्ट टर्म बच गई और इसकी क्या बच गई, लास्ट टर्म। और ऐड क्यों की है, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व फॉर n टर्म्स। तो टोटल n टर्म्स क्या होंगी जब हम इसको ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा इजी बनाया सो दैट हमारे पास टर्म्स क्या है कैंसिल होने के बाद Sn आ जाए और वो इस में आ जाए। देखो यू कैन चेक फ्रॉम हियर, Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म रहेगी और यहाँ पे एक लास्ट में टर्म रहेगी -1/n+1। सो दिस इज अवर पार्शियल सम Sn। ये हमारे पास n टर्म्स का सम है जो हम इस क्वेश्चन में हमने जीपी सीरीज लगा के निकाला था। इसमें हमारे पास हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया जिससे हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, देन Sn इज 1 - 1/n+1। नेक्स्ट स्टेप बेटे इजी है, वी टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन 1 माइनस लिमिट यहाँ पे 1/infinity बिकम 0, सो वी आर लेफ्ट विद 1। सो अगर जो है सम ऑफ n टर्म इज 1, दिस मींस अगर ये कन्वर्जेस टू 1 है, दिस मींस अवर सीरीज क्या है हमारी, ये हमारी सीरीज है। यहाँ पे ये तो हमने nth टर्म ली थी, तो हमारी सीरीज ये है, आल्सो कन्वर्जेस टू 1, यही हमने प्रूव करना था। भी इसका रिजल्ट क्या है, 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट सीरीज। अब हमारे पास सीरीज क्या है बेटी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ऐसी चलती जा रही है टर्म, n स्क्वायर आ गया प्लस सो बिकॉज सीरीज है। और ये क्या कर रहा है कि दिस इज डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। तो अब हमें ये देखना है ये कैसे डाइवर्ज कर रही है इंफिनिटी को। तो ये सीरीज है, अगेन वी टेक n टर्म्स, तो n टर्म्स के लिए हम क्या ले रहे हैं, Sn। So Sn क्या आ गया बेटे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस so on n स्क्वायर। नाउ यू नो दिस इज ए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स। उसका हमारे पास फॉर्मूला है, वो क्या होता है, n plus 1 2n plus 1 upon 6। तो मैंने वो लिख दिया बेटे, n plus 1 2n plus 1 upon 6। नेक्स्ट स्टेप इज when we find Sn, then next last step is to take limit n tends to infinity। जब हम लिमिट इंफिनिटी लेंगे तो हमारे पास अपॉन में कोई टर्म नहीं है n की कि हमारे पास न्यूमरेटर में n कैंसिल हो जाए। सो जब हम n इंफिनिटी अप्लाई करेंगे कहीं भी करते हैं एक जगह पे भी, हम अवर रिजल्ट इज इंफिनिटी बिकॉज ये कैंसिल नहीं हो रहा और ये ना ही इसकी नेगेटिव पावर है, ये नीचे आ जाएगी। सो दिस मीन्स जो न्यूमरेटर है उसमें ही इंफिनिटी रहेगी। सो दिस रिजल्ट में क्या आएगा, दिस रिजल्ट इज इंफिनिटी। सो ये किसका रिजल्ट इंफिनिटी आया हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स। सो इफ जो Sn जो हमारी सम ऑफ n टर्म्स डाइवर्जेस टू इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी, देन जो हमारी सीरीज है आल्सो डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। सो बिकॉज ऑफ n क्या है न्यूमरेटर में, सो दिस डाइवर्जेस टू प्लस इंफिनिटी। तो देखो आप चेक कर रहे हो बेटे, हर एक क्वेश्चन में जो है हमारा अलग अलग तरीका है क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट सीरीज ऑसिलेट फाइनाइटली। ऑसिलेट क्या होता है, ना कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट। और फाइनाइटली में क्या है, जब हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं और वो क्या होती है, फाइनाइट वैल्यूज होती है बेटे। सो वी हैव टू प्रूव दैट हियर दैट आवर सीरीज इज ऑसिलेटिंग और ऑसिलेटिंग फाइनाइटली, बिकॉज एक ऑसिलेटिंग फाइनाइटली भी हमारे पास है। सो सीरीज किस टाइप की है बेटे, -1n-1। सो फॉर सीरीज वी टेक Sn, पहले an टर्म ली हमने, वो क्या आ गई -1n-1। दिस इज अवर nth टर्म। नाउ फॉर Sn वी फाइंड a1 a2 a3। सो Sn हमारा क्या आएगा, उसमें टर्म्स आएंगी a1 a2 a3। जब हम इनको ऐड करते हैं, यस वो क्या कह रहे हैं, जब हम n इवन लेंगे, यस चेक करो n को जब हम इवन लेंगे तो हमारे पास एक टर्म आएगी 1, एक आएगी -1, वो आपस में कैंसिल होगी। अगली थर्ड और फोर्थ टर्म की ऐसे आएगी 1 एक -1, वो भी कैंसिल होगी। जिसमें इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 0, बिकॉज सारी ही टर्म्स हमारे पास क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, दो दो के पेयर बनेंगे। बट व्हेन n इज ऑड, तो इसमें क्या है, अगर दो टर्म्स कैंसिल होगी थर्ड बचेगी, अगर थर्ड फोर्थ कैंसिल होगी तो फिफ्थ बचेगी। जिसमें एक टर्म हमारे पास बच जाएगी और उसका रिजल्ट क्या है 1, बिकॉज व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू ऑड, जो भी हमारे पास जो भी आएगी 1 3 5 कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन हमारे पास एक टर्म बचेगी और उसका रिजल्ट क्या है 1। सो दिस मींस वी हैव टू रिजल्ट, सेम सीरीज है, एक टर्म से हमारे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं, या 0 या 1, जो कि फाइनाइट है। रिजल्ट भी दो आ रहे हैं और मतलब और हमारा n भी फाइनाइट है।
दिस ऑसिलेट फाइनाइटली एंड बिटवीन 0 एंड 1. सो ये क्या होगी हमारी सीरीज. ये हमारा SN ऑसिलेट आया है, दिस मींस हमारी सीरीज भी सेम बेसिस पे क्या होगी, ऑसिलेट फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड 1. Next question, if we have n is going from 1 to infinity n square minus 1 upon n square plus 1, क्या ये कन्वर्जेंट है, इसको हमने जस्टिफाई करना है. बी इज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, जस्टिफाई. सो फर्स्टली वी टेक nth term an which is equal to n square minus 1 upon n square plus 1. Yes, we know that we have to apply n times to infinity. This means हम क्या करते हैं कोशिश भी क्या इसको n को हम कोई 1/n या किसी तरह से कैंसिल कर सकती हैं. तो अगर हम n स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले रहे हैं तो ये बन गया 1 - 1 upon n स्क्वायर, और यहाँ से लिए तो ये बन गया 1 + 1/n स्क्वायर. ऊपर नीचे n स्क्वायर कॉमन लेके वो कट गया और मेरे पास अब ये 1/n स्क्वायर की फॉर्म बन गई. नाउ वी अप्लाई n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन दिस बिकम 1/infinity 0, 1/infinity 0. so ये क्या बन गया ओनली 1. सो दिस मीन्स नाउ हमारे पास जो nth टर्म वो क्या आई है बेटे 1 आई है, 0 नहीं आई. मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया था जिसमें सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट. देन क्या होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू 0. तो कन्वर्जेंट कब है, अगर जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, इसका आंसर क्या है हमारे पास nth टर्म का 0. इसमें तो हमारे पास 1 आया और इक्वल टू 0. सो सीरीज an कैन नॉट कन्वर्ज. सो क्या कहते हैं कि सीरीज कन्वर्ज तब करती है आपका रिजल्ट इज 0. रिजल्ट 1 आया, चाहे -1 आए, चाहे 1/2, वी रिक्वायर्ड 0. If this is 0, then series is convergent. So according to this we have 1. So this series is not convergent. Next question, prove that series n upon n plus 1 की raised to power n is divergent. इसको हमने क्या प्रूफ करना है, ये डाइवर्जेंट है. तो कैसे करेंगे बेटे, अगेन nth टर्म लिए n upon n plus 1 की raised to power n. देखो इसमें हम n कॉमन ले लेंगे तो हमारी ये सीरीज जरूर बन जाएगी 1 + 1/n whole raised to power n. पर जब इन्फिनिटी लगाओगे तो ये नहीं है भी इसमें क्या होगा, भी इसकी होल रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी बन जाएगा. इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है वी गेट इफ 1 + 1/n की होल रेज़्ड टू पावर n. जो अंदर टर्म है उसमें हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 + 1/n की रेज़्ड टू पावर n. यहाँ पे 1/n है तो n होगा, यहाँ पे -n है तो यहाँ पे भी -n होगा. मतलब यहाँ पे -1/n होगा तो यहाँ पे n माइनस का होगा. देन व्हेन वी आर अप्लाइंग इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू e. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, e होता है. तो इसमें क्या है, हमारे पास ये टर्म ही पहले ही 1/n है. सो दिस मींस इसका रिजल्ट क्या आ गया 1/n. यस, अगेन वी कैन डिस्कस कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वी रिक्वायर 0 टू क्या होना चाहिए सीरीज को कन्वर्जेंट. पर ये तो 0 नहीं है, 1/e है, चाहे पॉजिटिव है कुछ भी है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, this means again this series cannot converge, or you can say this series is divergent. So इस दोनों क्वेश्चंस में हमने आर्टिकल यूज किए है इफ सीरीज कन्वर्जेंट. सो उसकी लिमिट अप्लाई करने पे वैल्यू 0 आनी चाहिए, जो कि नहीं है, इसी कारण ये कन्वर्जेंट है. और इसमें ऑसिलेट फाइनाइटली डिस्कस की है बेटे. और इन दो क्वेश्चंस है बेटे, इसमें सब में अलग अलग तरीके से पार्शियल सम फाइंड किया, सॉरी वो सम फाइंड किया, सम n टर्म्स का SN. जब हमारे पास n टर्म्स आ गई देन वी अप्लाइंग n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड वी आर चेकिंग आइदर दिस इज इंफिनिटी और सम कांस्टेंट, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट सीरीज कन्वर्जेंट और